चलिए जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है वेदांतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जी, आप सबको पता ही है कि हमारे बोर्ड के पेपर बिल्कुल पास हैं। अरे सर, अभी तो बहुत दूर पड़े हैं, तो बोर्ड के पेपर की क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, बिल्कुल पास में ही है। तो मान के चलिए, चाहे हमारे पास 5-6 महीने रह गए हैं, बट वो 5-6 महीने भी हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए क्या है, कम है। बिकॉज मैं सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी पे काम कर रहा हूं कि इस बार जो आपने अपने मार्क्स लेके आने हैं वो कितने लेके आने हैं, 100 आउट ऑफ 100। प्लस उसके साथ आपने एक काम और करना है। क्या काम करना है? हर एक चैप्टर को कंसेप्चुअली क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज मुझे पक्का पता है कि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो आगे जाके फर्दर मेडिकल या नॉन मेडिकल लेंगे, या नॉन मेडिकल से डरते हैं। तो जी, इसलिए डरते हैं कि शायद उनको लगता है कि मैथ्स बहुत मुश्किल होता है। तो डरने की क्या है बात, जब एजे सर हैं आपके साथ, तो आइए जी मिलके मैथ्स को हम क्या करते हैं, फोड़ते हैं। कंसेप्चुअली हर एक टॉपिक को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि हमारे बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आ सके। चलिए फिर हम अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो हमारे पहले टॉपिक का जो नाम है, उसका नाम क्या है? एपी। एपी सर, एपी क्या है? वैसे तो हमारे फाउंडर सर का नाम ही है एपी सर, दैट इज अनंत प्रकाश सर। तो उन्हीं के नाम से मैं अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, दैट इज एपी, दैट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिमाग में एक बात आती है कि सर ने एपी से ही स्टार्ट क्यों किया। देखिए, मैं एपी से स्टार्ट इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में आप मान के चलिए कम से कम 5 नंबर का पेपर, 7 नंबर का पेपर कहां से आता है? एपी से आते ही आता है। और कभी कभी तो मैंने ऐसा पेपर भी देखा है जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं कहां से आए हुए हैं? एपी से आए हुए हैं। तो जी, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मैं एपी को पढ़ाऊंगा, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके कंसेप्ट्स क्या हो पाए, बिल्ड हो पाए। क्यों? हम सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो हम एपी में पढ़ते हैं, सबको रटेंगे? गलत। मैं हर एक फॉर्मूला आपको समझाऊंगा कि बेसिकली कैसे बना है, कैसे नहीं बना। तो आप उस फॉर्मूले को समझें और समझ के उसको अलग अलग सिचुएशन में क्या करें, अप्लाई करें। क्योंकि जब कोई फॉर्मूला हम जो सोचते हैं कि रट के मतलब रटना है हमने, तभी हमारे लिए मैथ्स क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जबकि मैं क्या कहता हूं, फॉर्मूला को समझेंगे कि कैसे बनाया गया, कैसे नहीं बनाया गया, ताकि मैथ्स अपने आप क्या लगे, आसान लगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपने एपी के साथ। सबसे पहली चीज, कोई भी टॉपिक बना कैसे, वैसे ही एपी बना कैसे। तो आइए जी एपी को बनाते हैं। जब तक हमारे पास कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है सोसाइटी में, तब तक हम किसी भी चीज की इन्वेंशन नहीं करते। तो ऐसे ही मैथ्स की भी इन्वेंशन तभी की गई होगी जब हमारे पास सोसाइटी में कोई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आई। तो जी ऐसे ही एपी की भी इन्वेंशन तभी की गई होगी जब सोसाइटी में हमारे पास क्या आई होगी, कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई होगी। तो आइए समझते हैं जी एपी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे आई। जैसे कि मैंने पीछे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिखी हुई। देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, दैट मींस एक कुआं मतलब वेल क्या किया गया, खोदा गया। भाई सिंपल सी बात है, अगर कुआं खोदा जाएगा तो उसमें क्या लगेगी, लेबर लगेगी। तो यहां पे क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल राइजेज, बढ़ जाती है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम पर मीटर खोदते जाएंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मैं यहां पे मान के चलता हूं कि ये हमारा क्या है, अर्थ का लेवल है। एक काम करते थोड़ा सा और बेटर बना लेते हैं। तो मान के चलते हैं जी, ये हमारा क्या है, अर्थ का लेवल है। और इस अर्थ के लेवल पे मैं यहां पे एक कुआं खोदना चाहता हूं। ये वही कुआं है जिसमें कोई गिर गया था, फिर रेस्क्यू मिशन के साथ हमने उसको बाहर निकाला था। तो प्लीज ध्यान दे जरा। तो जी सिस्टम क्या कहना चाहता है कि मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मिट्टी निकालता जा। अब उसने क्या कहा, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब पहला मीटर इस वेल को खोदा गया तो जो कॉस्ट है वो कितनी थी, दैट विल बी ₹150। इसका मतलब मान के चलिए कि अगर ये 1 मीटर मैंने खोदा यहां तक, तो भाई साहब कहते जी आपका जो बिल बन गया वो कितना बन गया, कितना बना, ₹150। ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब कहता जैसे जैसे राइज होगा ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब अब अगर मैं अगला मीटर और खोदता हूं तो चेक करना क्या कह रहा है जी, उसी के साथ कह रहा है जी जो पैसे हैं बढ़ते जाएंगे 50 रुपए के साथ। तो जी कहता यहां पे हम 50 रुपए
क्या कर देंगे, और ऐड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। ऐसे ही चेक करना, अगर मैं और यहां पे खोदता हूं, मान के चलिए 1 मीटर में और खोदता हूं, तो 1 मीटर और खोदने के बाद मैं यहां पे इसमें 50 रुपए क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब मान के चलिए मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता था। वो सॉफ्टवेयर क्या था कि मैं वहां पे लिखूं कि इतने मीटर खोदा गया, साथ के साथ मेरे पास बिल निकल के आ जाए, इतने मीटर खोदा गया, मेरे पास साथ के साथ बिल निकल के आ जाए। तो यहां पे हम कॉम्बिनेशन क्या कर रहे हैं, मैथ्स, और मैथ्स का कंसेप्ट कौन सा, एपी, और एपी को सॉफ्टवेयर के अंदर डाल रहे हैं ताकि इस प्रॉब्लम को हम आसान बना पाए यूजिंग मैथमेटिक्स या यूजिंग साइंस। कौन सी साइंस, कंप्यूटर साइंस। बात समझ में। अब आइए जो शुरुआत करते हैं कि सर यहां पे एपी कहां पे आई, कहां पे नहीं आई, उस चीज को समझते हैं। देखिए जी, अगर आप यहां पे बिल को देखेंगे तो यहां पे बिल क्या कहना चाहता है, कहता है जी अगर मैंने 1 मीटर खोदा तो चेक करिए जो कॉस्ट बनी वो कितनी बनी, ₹150। बढ़िया। यानी कि अगर सिर्फ 1 मीटर तक खोदने के बाद पानी आ गया, सर पानी के लिए खोदेंगे, हाँ बिल्कुल, अगर 1 मीटर खोदने के बाद पानी आ गया तो भाई 150 रुपए पकड़ा देगा। नहीं जी नहीं, पानी नहीं आया, तो भाई ने खोदा 2 मीटर तक, तो चेक करिए अब जो बिल बनेगा कितना बनेगा, 50 रुपए। ये बात समझ में आई? यानी कि 2 मीटर तक खोदा, कितने पकड़ा देंगे, 50 रुपए। चेक करना, अब 3 मीटर तक खोदा तो चेक करिए बिल कितना बना, बिल बना और 50 रुपए। यानी कि अब 3 मीटर पे जो बिल बना कितना बना, सिर्फ 50 रुपए। सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, पहले पे 150, अगले पे सिर्फ 50, अगले पे सिर्फ 50। गलत। टर्मिनोलॉजीज को प्लीज ध्यान से पढ़ें। वो यहां पे कहना क्या चाहता है, हर पर मीटर पे जो बिल है वो एड ऑन हो जाएगा। कितना बिल एड ऑन हो जाएगा, 50 रुपीज। यानी कि 50 रुपए यहां पे क्या हो जाएंगे, एड ऑन। तो चेक करना, यहां पे जो बिल बनेगा कितना बनेगा, 200 रुपीज। ऐसे ही अगले पे चलते हैं। सर फिर से अगर 1 मीटर और खोदा तो सर चेक करिए यहां पे 50 रुपए और एड ऑन हो जाएंगे, और सर यहां पे जो बिल बन जाएगा कितना बन जाएगा, 250 रुपए। आगे चलते हैं। सर अगर 1 मीटर और खोदा तो चेक करिए सर अब जो बिल है वो कितना बन जाएगा, मान के चलिए 50 रुपए, और ऐड कर देते हैं। तो चेक करिए सर बिल कितना बन जाएगा, 300 रुपए। तो यहां पे हमने क्वेश्चन क्या पूछना था, पहला 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300। तो सर ये बताइए अगर टोटल खुदाई या डिगिंग 5 मीटर तक हुई तो सर कॉस्टिंग कितनी बनी। तो जी हम इसमें 50 रुपए और ऐड कर देते हैं, तो चेक करिए जो बिल है वो कितना बन जाएगा, ₹350। तो यानी कि अगर मैं कहता हूं 5 मीटर तक हमारा वेल डिग किया गया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आया, ₹350। सर यहां पे हमने मैथ्स लगाया ही कहां, या फिर हमने यहां पे अपना दिमाग लगाया ही कहां। सर यहां पे तो हम बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, हर एक में 50-50 ऐड कर रहे हैं। अगर बाय चांस यहां पे एक सिचुएशन ऐसी आ जाती कि हमारा जो वेल है वो 20 मीटर तक खोदा गया या 10 मीटर तक खोदा गया, तब पैसे कितने बनेंगे सर, तब ऐसे अगर काम करेंगे तो सर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जी इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि यहां पे हमने एक कंसेप्ट बनाया। उस कंसेप्ट का नाम क्या है जी, उस कंसेप्ट का नाम है एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले समझते हैं प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, बैक टू बैक कुछ नंबर्स का लिखा हो, और अगर एक नंबर लिखा हुआ है मैं उससे अगले नंबर पे जाना चाहता हूं, उससे अगले नंबर पे जाना चाहता हूं, तो डेफिनेटली पिछले नंबर का रिलेशन अगले नंबर के साथ हो, ऐसे इस नंबर का रिलेशन अगले नंबर के साथ हो, और वो रिलेशन जो है वो क्या हो, स्पेसिफिक हो। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पर अगर मैं सिर्फ एपी की बात करूं, वो स्पेसिफिकली होता है इन फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके बेसिस पे मेरा पूरा का पूरा सीक्वेंस बने। दैट मीन सीक्वेंस क्या है, एक नंबर्स बैक टू बैक लिखे होना, और उन सभी नंबर्स में आपस में एक पर्टिकुलर क्या होना, रिलेशन होना, और उसके बेसिस पे अगर मैं कोई भी नंबर निकालना चाहता हूं मैं निकाल पाऊं। अब इसी प्रॉब्लम को लेके आज हम पहली सिचुएशन पे चलेंगे जहां पे हम सीखेंगे कि हम सीरीज के साथ कैसे खेल सकते हैं। आइए सिचुएशन पे चलते हैं। तो सिस्टम को समझते हैं। पहले सबसे पहले चेक करिए, अगर वेल खोदा गया था पहले मीटर पे तो जो कॉस्ट बनी थी कितनी बनी थी, 150। और चेक करिए फिर 50 रुपए इसमें ऐड किए गए तो चेक करिए कॉस्ट कितनी बनी थी, 200। फिर इसमें 50 रुपए ऐड किए गए तो चेक करना कॉस्ट कितनी बनी थी, 250। फिर 50 रुपए इसमें ऐड किए गए तो चेक करना कॉस्ट कितनी बनी थी, 300।
ऐसे करते करते हमारी सिचुएशन आगे तक जाएगी। तो जी पिछले में मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर मैंने 5 मीटर तक खोदा तो बताइए जी कॉस्ट कितनी बनी। पर जी यहां पे किसी बच्चे ने पूछा कि सर अगर 10 मीटर तक खोदेंगे तो बताइए कॉस्ट कितनी बनी। नहीं सर अगर 20 मीटर तक खोदेंगे तो बताइए सर कॉस्ट कितनी बनी। तो आइए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं यूजिंग एपी, बिकॉज एजे सर हैं आपके साथ, तो टेंशन की क्या है बात। आइए समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये सीरीज हमारी एपी में है। सर मतलब इसका मतलब यह है कि हमारे पास और भी बहुत अलग अलग टाइप की सीरीज हो सकती हैं। तो हम हमारे सिलेबस में जो पढ़ते हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं, एपी पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, जीपी पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, एचपी पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, एजीपी पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं सर, बहुत सारी और सीरीज पढ़ते हैं जहां पे सिग्मा का यूज करते हैं। सर अभी क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। ये हम सब समझेंगे कहां पे, +1 में। अभी के लिए हमारे जो सिलेबस में है वो कौन सी है, सिर्फ एपी, और साथ में हम एडिशनली थोड़ा बहुत और क्या पढ़ेंगे, अबाउट जीपी। बात समझ में आई, जो हमारे सिलेबस में है जहां से हमारा पेपर आए। और अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इसकी एपी। तो कोई भी सीरीज जो है वो एपी में कब होती है, आओ उसको समझते हैं। चेक करना, जब मैं यहां से यहां गया, सर यहां से यहां का मतलब क्या है, देखिए ये हमारी क्या है, टर्म है। कौन सी है, पहली टर्म। तो मैंने इसको लिखा क्या, T1। इसका मतलब क्या है, जब 1 मीटर तक खोदा गया तो बिल कितना बना, 150। और सर ये हमारी क्या है, सेकंड टर्म। और सर ये हमारी क्या है, थर्ड टर्म। और सर ये हमारी क्या है, फोर्थ टर्म। ऐसे करते करते हम कोई भी टर्म पे जा सकते हैं। जैसे मुझे यहां पे कौन सी टर्म पे जाना है, मुझे यहां पे 10th टर्म पे जाना है और चेक करना है बिल कितना बनता है। मुझे यहां पे 20th टर्म पे जाना है और चेक करना है जी बिल कितना बनता है। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझाता हूं। तो पहली टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, पहली टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि पहली जो टर्म है मैं उसको डिनोट करता हूं स्मॉल ए से। किससे, स्मॉल ए। सर ऐसा क्यों, बिकॉज ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। और इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में पहली जो टर्म है स्टार्टिंग कहां से होती है, ए से। तो पहली टर्म हमारी क्या लिखी हमने, ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू कितनी है, तो जी ए की वैल्यू है दैट विल बी ₹150। अब चेक करिए, फर्स्ट टर्म से अगर मैं सेकंड टर्म में गया तो चेक करना ऐड कितना किया था, 50। और अगर मैं यहां से यहां गया तो चेक करिए ऐड कितना किया, 50। और सर मैं यहां से यहां पे गया तो चेक करिए ऐड कितना किया, 50। तो ऐसा सीक्वेंस जहां पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स या पिछली टर्म से अगली टर्म पे अगर हम जा रहे हैं तो सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे जा रहे हैं, उस टाइप के सभी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई हो। या सिंपली आप कह सकते हो कि यहां से यहां जाने पे सेम नंबर क्या होना चाहिए, ऐड, या क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट। सेम नंबर क्या होना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट। सेम नंबर क्या होना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो उस टाइप के सभी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ये बात समझ में। अब आइए उसी के बेसिस पे हम थोड़ा आगे की और चलते हैं, समझते हैं। अब देखिए इसी चीज को वो एक अलग टर्मिनोलॉजी में लेके आना चाहता था, जिसमें से पहली टर्मिनोलॉजी क्या निकली कि सर फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं किसके साथ, ए के साथ। अब अगली टर्मिनोलॉजी क्या कहती है कि इसको आसान बनाते हैं, सिंपल भाषा में लिखते हैं। तो भाई साहब ने क्या कहा, एक काम करो, पहली दो टर्म पकड़ो और सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से क्या कर दो, माइनस। चेक करना यहां पे कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ऐसे आगे चलते हैं, फिर कहता है थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से क्या कर दो, माइनस। तो आइए माइनस करते हैं, कितना है 250 माइनस क्या लिखता हूं 200। चेक करिए कितना आ रहा है, फिर से 50 आ रहा है। और चेक करिए फिर कहता अगली टर्म को उससे पहले वाली टर्म से क्या कर दो, माइनस। तो 300 को मैं माइनस करता हूं 250 से। चेक करिए फिर से जो आ रहा है कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। और यहीं से हमने एक प्रोटोकॉल बना दिया। वो प्रोटोकॉल क्या कहता है जी, वो प्रोटोकॉल ये कहता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिखना। जैसे यहां पे मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या की, माइनस। यहां पे मैंने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म क्या की, माइनस। यहां पे मैंने फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म क्या की, माइनस। और चेक करिए इन सभी का जो डिफरेंस है वो क्या आया, सेम। और इसी डिफरेंस को डिनोट करते हैं किसके साथ, डी के साथ। और जिसका मैंने बाद में नाम क्या दे दिया जी, मैंने नाम दे दिया दैट इज कॉमन डिफरेंस। यानी कि यहां पे अब पहली चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है
उस सीक्वेंस में अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। ये बात समझ में आई? तो यहां पे तक सिर्फ मैंने दो चीजें समझाई हैं। पहली चीज क्या समझाई कि बेसिकली एपी हम यूज कैसे कर रहे हैं रियल लाइफ, और वहां पे पहली टर्म को डिनोट किससे किया, ए से। अगली चीज क्या समझी कि कोई भी सीरीज एपी बनी कैसे, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और उसका हमने नाम क्या दे दिया, एपी, तो जी वो वाली सीरीज हमारी किसमें होगी, एपी में। ये बात समझ में आई? सर कोई और एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल लेके बताओ कि क्या ये एपी है या नहीं। आओ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 8 एंड सो ऑन। तो आपके सामने है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, आगे वाले में से पिछले टर्म 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। आगे चलते हैं, 6 माइनस 4 कितना होता है, 2। चेक करिए 8 माइनस 6 कितना होता है, 2। तो सर बताइए क्या ये वाली सीरीज जो है क्या ये एपी में है, बिल्कुल है, बिकॉज यहां पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सर कोई और, अच्छा एक और बात बताना, यहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो बेसिकली क्या है, ए, दैट इज 2। सर कोई और बताओ, लो मैं अगर उठाता हूं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो चेक करिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। चेक करना 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। 7 माइनस 5 कितना होता है, 2। तो चेक करिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिर से क्या आया, सेम आया। तो क्या ये भी सीरीज एपी में है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है, एपी में जितने भी हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे वो सिर्फ तभी लग पाएंगे अगर वो सीरीज एपी में है। और चेक कैसे करेंगे, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। मेरे ख्याल से आपको यहां तक बात जो है बिंदास समझ में आ गई होगी, बिकॉज एजे सर हैं आपके साथ, तो फिक्र की क्या है बात। आइए आगे समझते हैं। सर हमारा चैलेंज तो अभी तक वैसा का वैसा पड़ा है, अगर 10 मीटर तक की हमने खुदाई की होती तो बिल कितना बनता, अगर हमने 20 मीटर तक की डिगिंग की होती तो बिल कितना बनता। आइए अब इससे आगे हम काम करना शुरू करते हैं और समझते हैं। तो आइए जी, पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो सोसाइटी या मार्केट, या आप कह सकते हो कि आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला रटवाया जाता है, वो फॉर्मूला कैसे बना कैसे नहीं बना उस चीज को समझता। देखिए जी, ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये हमारी क्या है, सेकेंड टर्म, और ये हमारी क्या है, थर्ड टर्म, और ये हमारी क्या है, फोर्थ टर्म एंड सो। सर करवाने क्या जा रहे हो, सर करवाने जा रहे हैं आपको एक चीज जिसका नाम क्या है, जनरल टर्म। भाई जिसका नाम क्या है, जनरल टर्म। अब सर ये जनरल टर्म का मतलब क्या है, कोई भी टर्म की अगर बात करेंगे तो हम कहां पे चले जाएंगे, जनरल टर्म। तो सर करवाने क्या जा रहे हैं, आपको जनरल टर्म के अबाउट काम करवाने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि जनरल टर्म के अबाउट में आपको काम क्या करवाने जा। अब देखिए समझाना क्या चाहता हूं, मैं समझाना क्या चाहता हूं, एक बार जरा पिछली स्लाइड पे चलते हैं और उसको समझते हैं। साफ साफ देखिए, पहली टर्म क्या थी, 150 में मैंने ऐड क्या किया, 50, मतलब बन क्या गया, 200। और सर यहां पे 50 क्या था, सर कॉमन डिफरेंस। अब अगली टर्म में मैंने फिर से ऐड क्या किया, सर मैंने 50 ऐड किया, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो बन कौन सी गई, ये टर्म। सर ऐसी अगली टर्म में मैंने फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो सर बन क्या गई, अगली टर्म बन गई। अब इसी के बेसिस पे इसको समझते हैं, ध्यान देना जरा। हमारी पहली टर्म जो है वो कौन सी होती है, ए, ऐसे डिनोट करता हूं। अच्छा एक चीज और सुने, कभी कभार ऐसा भी होता है, इसको ऐसे लिखेगा A1, इसको लिखेगा A2, इसको लिखेगा A3, इसको लिखेगा A4 एंड सो ऑन। तो टेंशन नहीं लेने का। अब चेक करना, मैं ए में ऐड क्या करूं, सर कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, क्या आ जाएगी, अगली टर्म। तो चेक करना बन क्या गया, A प्लस डी। ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब ऐसी चेक करें, फिर से सेकंड टर्म में ऐड क्या करूं, डी ऐड करूं, बन क्या जाएगी, थर्ड टर्म। तो चेक करना यहां पे लिखूंगा क्या, A प्लस 2D। आगे चलते हैं, ऐसे ही फिर से अगले में ऐड क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस, A प्लस 2D प्लस डी। चेक करना बन क्या जाएगा, A प्लस 3D। ये बात समझ में आई? सर ऐसी बताना, अगर मैं T5 की बात करता हूं तो सर चेक करना, इसमें फिर से मैं ऐड क्या करूंगा, डी। तो चेक करना A प्लस 3D प्लस डी, बन क्या जाएगा, A प्लस 4D। ऐसे ही करते 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 हम कहां तक जाएंगे, जहां तक हमारा जाने का मन होगा। अब जरा इसको ध्यान से एनालाइज करो, क्या लिखा हुआ है सर ये? अगर यहां पे
मैं nth टर्म की बात करूं, nth का मतलब क्या है, n कैन बी 1, अगर n 1 हो गया तो फर्स्ट टर्म, अगर n 4 हो गया तो फोर्थ टर्म, अगर n 3 हो गया तो थर्ड टर्म, अगर n 10 हो गया तो 10th टर्म, अगर n 20 हो गया तो 20th टर्म। बात समझ में, समझ क्या आ रहा है? अगर सेकेंड टर्म थी तो यहां पे d के आगे क्या था, 1, अगर थर्ड टर्म थी तो d के आगे क्या था, 2, अगर फोर्थ टर्म थी तो d के आगे क्या था, 3, मतलब एक एक कम हो रहा है। तो यहां पे बताओ, यहां पे चेक करना, अगर यहां पे क्या था, 1, 1 में से एक कम करो क्या बनेगा, 0, 0 इंटू डी क्या होता है, 0। तो सर इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, a प्लस 0 डी, और 0 इंटू डी क्या होता है, 0। तो मतलब a प्लस 0 डी लिखूं या सिंपली a लिखूं, बात क्या है, सेम। तो समझ में क्या आया, सर फर्स्ट टर्म का मतलब क्या था, a प्लस 0 डी, सर सेकेंड टर्म का मतलब क्या था, a प्लस डी, थर्ड टर्म का मतलब क्या था, a प्लस 2d, मतलब क्या है, d के आगे का कॉफिशिएंट a के क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो चेक करना, अगर मैं nth टर्म लिखूंगा तो सर a तो सेम है, तो क्या लिखूंगा, a, और चेक करना सर इसमें से एक कम हो रहा है, क्या लिखूंगा, n-1, और सर साथ में क्या लिखेंगे, d। तो यहीं से हमारे पास पहला फॉर्मूला बन के सामने आया, वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज जनरल टर्म ऑफ एन एपी, दैट इज tn इज इक्वल्स टू a प्लस वॉट, n-1 इंटू डी। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं भाई, कंसेप्ट है। तो पहला कंसेप्ट हमारे पास सामने क्या आया जी, पहला कंसेप्ट हमारे पास सामने आया कि अगर अगर हमें क्या पता है, ए पता है, और अगर हमें क्या पता है, डी पता है, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट। ये बात समझ में, जैसे 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 पिछले क्वेश्चन पे ही चलते हैं। अब सुनना ध्यान से, पिछले क्वेश्चन पे काम करना शुरू करते हैं, देखते हैं पिछले क्वेश्चन क्या था। पहली टर्म 150, अगली टर्म, सर अगली चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए, अगली टर्म कितनी थी, 200, सर उससे अगली टर्म 250 एंड सो ऑन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाना क्या चाहता हूं इस क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने 1 मीटर खुदाई की, मतलब पहली टर्म, तो बिल कितना बना था, 150। अगर मैंने 2 मीटर खुदाई की तो बिल कितना बना था, 200। अगर मैंने 3 मीटर खुदाई की तो बिल कितना बना था, 250। तो हमें निकालना था ऐसी, अगर हमने 5 मीटर मतलब फिफ्थ टर्म खुदाई की तो बिल कितना बनेगा, और ऐसे हमने निकालना था कि अगर हमने 10 मीटर खुदाई की मतलब 10th टर्म तो बिल कितना बनेगा, और ऐसी अगर हमने 20 मीटर तक खुदाई की तो बिल कितना बनेगा। तो मुझे ये 3 टर्म्स चाहिए। तो अगर मुझे इस सीक्वेंस में, इस एपी में, सर एपी कैसे है पहले ये बताओ, आओ पहले चेक करते हैं। बताइए यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, ऊंचे से बोलो, फर्स्ट टर्म क्या है, 150। सर चेक करें ये एपी में है या नहीं, तो आइए चेक करते हैं। 200 माइनस 150 कितना होता है, 50। 250 माइनस 200 कितना होता है, 50। तो सर ये एपी में भी है, और यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 50। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप सीक्वेंस के साथ मजे ले सकते हो, आराम से खेल सकते हो। ये बात समझ में आई? अब चलते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया, क्या सिखाया, क्या सिखाया सर, क्या सिखाया, सिखाया तो है, क्या सिखाया सर, टी एन, कोई भी टर्म निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब सर जैसे हमने सबसे पहले, सर सबसे पहले क्या निकालना था, फिफ्थ टर्म, तो चेक करना फिफ्थ टर्म के लिए क्या लिखूंगा, चेक करिए ए की वैल्यू कितनी है, 150, प्लस चेक करना n की वैल्यू, n की वैल्यू सर t5, n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 माइनस 4, सॉरी 5 माइनस 1 कितना होता है, 4। चेक करना d की वैल्यू कितनी है, 50। भाई चेक करना कितना बना, 5 4 जा 20, 200 प्लस 150 कितना बन गया, 350। इसका मतलब क्या है, यहां पे फिफ्थ टर्म जो आएगी वो कितनी आएगी, 350। और ये हमने पीछे वेरीफाई भी किया था, कितना आया था, चेक करना 350 आया था क्या, जी बिल्कुल। सर यहां पे अगर हमने फिफ्थ टर्म निकाली थी क्या, सर निकाली तो थी, चेक करते हैं एक बार। सर हमने जब फिफ्थ टर्म निकाली थी, सर चेक करिए यहां पे कितना आया था, 350, जो हमने अपने कंसेप्ट या फॉर्मूला के साथ पॉसिबल करके भी क्या कर लिया, देख लिया। सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब सर मजे के साथ आगे बताओ फटाफट, अगर हम 10 मीटर तक कुआं खोदते हैं तो बिल कितना बनेगा, लगा दो यार। ए की वैल्यू कितनी है, 150। सर 10 माइनस 1 कितना होता है, 9। सर इनटू क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 50।
तो सर ये बन कितना आ गया 150 प्लस 9 5 जा 45 450, सर ये कितना बन गया 450, 500 और 600। तो चेक करिए 10 मीटर कुआं खोदने पे जो भाई साहब को बिल पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा 600 रुपीज का बिल पे करना पड़ेगा। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। 20 पे बताओ आप, अगर 20 की बात करेंगे तो चेक करिए n की वैल्यू कितनी हो गई, तो 20, सर a की वैल्यू 150। सर यहां पे क्या लिखेंगे 20 माइनस 1 कितना होता है 19। सर 19 इंटू क्या लिखेंगे, अबे कितना था बता दो 50। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना बन गया सर 150। चलो चलो सॉल्व करो फटाफट, ये कितना बना सर 0, सर 0 नहीं बे 9 5 जा 45, कैरी कितना हो गया 4, 5 इंटू 1 कितना होता है 5 प्लस 4 कितना होता है 9। नालायको 19 का टेबल याद करो, 19 5 जा कितना होता है, कितना होता है 25। अब चेक करना कितना बना 950 प्लस 50 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया 1000 प्लस सर 100 कितना हो गया 1100। यानी कि शगुन डाल देंगे भाई को अगर 20 मीटर हम क्या करेंगे कुआं खुदवाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको बिंदा समझ में आ रहा होगा क्या कि एपी बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम है और उसको हम रियल लाइफ में कैसे लेके आए, और अगर अब कोई सिचुएशन आती है रियल लाइफ की आप उसको रिलेट कर पाओगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस कर पाओगे, बिकॉज हमारे पेपर में आती जो है वो सिर्फ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही आती हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। तो मैं यहां पे भी आपको क्या करवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊं। चलो सर हमने सीखा क्या अभी तक, हमने सिर्फ ये सीखा कि जो पहली टर्म है उसको डिनोट करते हैं ए के साथ, और अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में होना चाहता है कब होगा, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा सेम, जिसको हम क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। अगली चीज क्या सीखी, अगर हम कोई भी टर्म निकालना चाहते हैं कैसे निकालेंगे, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है जॉन से नंबर की हम क्या निकालना चाहते हैं टर्म निकालना चाहते हैं। अब नालायको फटाफट एक काम करो, वीडियो यहां पे पॉज करो और यहां तक के सारे क्या बना लो, नोट्स बना लो। भाई नोट्स अच्छे से बनाना, क्यों बनाना, ये आपके जिंदगी भर क्या आएंगे काम आएंगे। सर जिंदगी भर मतलब +1 +2 जेई मेंस जेई एडवांस हर जगह यही आपके क्या आएंगे काम आएंगे। और यहां पे हम सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, सारे वैसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके डाउट में आते हैं। चलो फिर पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। लिखो जी पहला क्वेश्चन फटाफट अपनी अपनी कॉपी में, ये क्वेश्चन लिखना कॉपी में और यहाँ पे वीडियो क्या करना पॉज करना, और पॉज करके अपने आप कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आओ समझते हैं। सर क्वेश्चन हमें ये क्या कहना चाहते, चेक वेदर द सीक्वेंस, अरे भाई यहां पे तो नेगेटिव वेगेटिव आ गए, चेक वेदर जो ये सीक्वेंस है क्या ये एपी में है, और अगर ये एपी में है और इसकी क्या निकालो nth टर्म। अरे सर ये nth टर्म क्या होती है, अरे जनरल टर्म की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, आओ ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपना सीक्वेंस क्या है 5, चेक करना, फिर क्या है 2, चेक करो, फिर क्या है -1, चेक करो, फिर क्या है -4। सर सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या, सर ये एपी में है भी या नहीं, लिखा तो हुआ है इज एन एपी, सर फिर भी चेक कर लेते हैं, टेंशन हो जाती। आइए जी चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो सर कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 5 - 2, अबे नलायको 5 - 2 नहीं होता, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे 2 - 5, बताना कितना आया, बता दो फटाफट। 2 - 5 कितना होता है -3। ये बात समझ में आई, आगे चलते हैं। सर अगला निकालते हैं डिफरेंस। जब भी आपके पास माइनस साइन आ जाए तो एजे सर की बात याद रखनी है, क्या क्या ब्रैकेट्स का यूज करो। कैसे, क्या लिखा हुआ है -1 में से माइनस क्या करना है 2, अब ब्रैकेट ओपन करो, क्या बन गया -1 - 2 कितना होता है -3। सर -3 आ गया, बढ़िया। आगे चलते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। सर चेक करने की जरूरत है नहीं, बस बहुत है, फिर भी चेक कर लेते हैं। क्या लिखेंगे -4 माइनस ऑफ -1, इसीलिए तुम्हें कह रहा था यूज क्या करो ब्रैकेट्स। तो चेक करना है कितना आ गया -4 + 1 कितना होता है भाई लोगों -3। तो सर ये बिल्कुल किसमें है एपी में है,
और सर जहां पे कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है -3। ये बात समझ में आई? और सर अगली चीज हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए सर, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। और चेक करिए सर यहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है 5, तो चेक करिए फर्स्ट टर्म क्या बनी 5 और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या बना -3। अब सर हम इस सीरीज के साथ पंगे ले सकते हैं, ले सकते हैं, कितने ले सकते हैं, जितना मन करो। आइए फिर पंगे लेते हैं सीरीज के साथ और चेक करिए यहां पे हमें फाइंड आउट करने को क्या बोल रहा है सर, फाइंड आउट करने को बोल रहा है जनरल टर्म। तो चेक करिए क्या बनेगा, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सर जनरल टर्म में n की वैल्यू क्या होगी, अबे नलायको जनरल टर्म का मतलब क्या है, समझाता हूं, सुनो ध्यान से सुनो। सर a की वैल्यू डाल देते हैं, डाल दो। तो आइए सर a की वैल्यू डालते हैं, कितनी है 5। आगे चलते हैं प्लस सर n को एज इट इज, सर क्यों रख रहे हैं, आइए आगे चलते हैं। सर d की वैल्यू कितनी है -3। मैंने फिर से कहा था हमेशा क्या यूज करो, ब्रैकेट्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन गया 5। ये सॉल्व करो क्या होता है सर, ये मुझे आता है प्लस माइनस क्या होता है -3 इंटू एन कितना होता है -3n। सर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सर क्या लिखेंगे 3। तो सर ये बन कितना आ गया 5 प्लस 3 कितना होता है 8, माइनस क्या लिखूंगा 3n। और सर ये इक्वल्स टू क्या था Tn। सर पता नहीं आपने क्या निकाल दिया यहाँ पे, क्या सॉल्व कर दिया, अरे बड़ी मजे की चीज आई है। अब सुनो ध्यान से, इसी को हम क्या बोलते हैं जनरल टर्म। और ये टर्म क्या कर रही है, इतनी बड़ी एपी लिखी हुई थी उसको हमने इतना सा कन्वर्ट कर दिया। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या पुट करो 1। तो मैं यहां पे n की वैल्यू पुट क्या करता हूं 1। 8 माइनस 3 इंटू 1 कितना होता है 3। चेक करना 8 माइनस 3 कितना होता है 5। चेक करना सही है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, ऐसी मुझे अब निकालनी क्या है सेकंड टर्म। तो n की वैल्यू पुट क्या कर देंगे 2। चेक करना क्या लिखूंगा 8, 3 2 कितना होता है 6। चेक करना कितना बन गया 2। तो चेक करना सेकंड टर्म क्या 2 थी, बिल्कुल थी। आगे चलते हैं, फिर क्या है थर्ड टर्म। चेक करना क्या लिखूंगा 8 माइनस 3 इंटू 3 कितना होता है 9। चेक करना कितना बन गया -1। चेक करो थर्ड टर्म -1 थी, बिल्कुल थी। यानी कि जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी हम टर्म पे अगर जाना चाहें तो हम ऐसे चले जाएं, किसका यूज करके, जनरल टर्म का यूज करके। ये बातें समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं, ये क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से आप ये मान के चलिए क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज उठाएं, अकेला अकेला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा इन्हीं दो क्वेश्चन के कंसेप्ट के साथ। तो जी इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या, इस क्वेश्चन में जस्ट हमने ये सीखा कि कोई भी सीरीज को चेक कैसे करेंगे वो एपी में है या नहीं, और उसकी जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और वहां पे फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। मेरे कहने पे लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर जो आया हुआ है उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है इसी के बेसिस पे फ्री के नंबर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्यों क्यों क्यों, एजे सर है साथ तो टेंशन की क्या है बात। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वीडियो को पॉज करना, एक बार इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद, सॉल्यूशन नोट नहीं करना, सॉल्यूशन अपने आप बनाना है। बनाने के बाद फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आ जाना। आओ जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पर सर लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है एपी में, आओ समझते हैं। देखो जी अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता कि सर हमारे पास एक एपी है, पता नहीं है या नहीं, चेक करते हैं। 3, 15, 27, 39, सो ऑन। सर पहले चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं, तो चेक कर लो। सर कुछ नहीं करना, दो टर्म्स का डिफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सर यहां मैं लिखूंगा क्या 15 माइनस 3, भाई बताना जरा कितना होता है 12। आगे चलते हैं, सर फिर क्या लिखेंगे, सर फिर लिखेंगे 27 माइनस क्या लिखेंगे 15। यार बताना जरा कितना होता है, सर 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, नलायको 27 में से 15 कितना होता है 12। सर आगे चेक कर लेते हैं एक बार, 39 में से कितना गया 27, तो सर चेक करिए कितना बनेगा 12। तो चेक करिए क्या ये सीरीज एपी में है, बिल्कुल है। जहां पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया 12। सर एक चीज और चाहिए, क्या, फर्स्ट टर्म। सर चेक करिए फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। और सर ये बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, सर फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सर सेकंड टर्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ टर्म बोलते हैं। सर ऐसे करते करते क्वेश्चन में क्या निकालने को बोल रहा है, एट्थ टर्म। तो आइए हम जरा यहां पे एट्थ टर्म निकालते हैं। फटाफट से मुझे बता दो, अगर 8 टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या होगी, सर 8 होगी। तो निकाल लेते हैं।
तो चेक करिए टी एन हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में? अब चेक करिए हमें यहाँ पे 8 टर्म निकालनी है, क्या लिखूंगा T8, तो n की वैल्यू क्या हो गई 8, सर a की वैल्यू है 3, बिल्कुल ठीक। सर 12 माइनस 1 कितना होता है 11, बिल्कुल ठीक। सर 8 क्या है d की वैल्यू, है ना? सही लिखा है गलत लिखा है? गलत लिखा है। अबे नलायको, हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, ध्यान दो, ध्यान से काम करो। तो यहाँ पे सर a की वैल्यू क्या थी 3, बिल्कुल ठीक। सर n की वैल्यू क्या थी 8, 8 माइनस 1 कितना होता है 7, और सर d की वैल्यू क्या थी 12। अब पक्का तुम्हें 12 का टेबल नहीं आता होगा, मुझे पता है। सर सॉल्व करेगा, मैं क्यों करूं? आओ आगे चलते हैं। क्या लिखें 3 7 2 जा 14, 7 इंटू 1 7 प्लस 1। अबे नलायक को 12 इंटू 7 कितना होता है 84, मैं 3 ऐड करते कितना बन जाएगा 4 प्लस 3 कितना होता है सर 7, कितना बन गया 87। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 8th टर्म निकाल रहे हैं तो कितनी आएगी 87। ये बात समझ में आई? सर मस्ती कराओ कुछ, चलो मस्ती करते हैं। सर कैसी मस्ती करा रहे हो? देखो एक बढ़िया चीज बताता हूं, ऐसे मजे लेते हैं, पंगे लेते हैं। सर T7 निकाल लो, निकाल सकते हैं। आइए जरा T7 निकालते हैं। सर फटाफट बताइए T7 क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या लिखूंगा a प्लस क्या लिखूंगा 60, और चेक करिए a की वैल्यू कितनी है 3, और चेक करिए 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है। तो चेक करिए सर ये बन कितना जाएगा 3। फिर से आपको 12 का टेबल नहीं आता होगा, याद करो कितना बनेगा 2 7, 72 प्लस 3 कितना होता है 75। सर मस्ती क्या करा रहे हो? वही तो बता रहा हूं, चेक करना ये कितना है 75। वेरीफाई कर रहा हूं अपने आंसर को कि सही है या नहीं। तो चेक करना अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो चेक करना 7 से अगर 8 पे जाना है तो अगर ये एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 12। सर इसका मतलब क्या था 3 में 12 ऐड किया क्या आया 15, 15 में 12 ऐड किया क्या आया 27, 27 में 12 ऐड किया क्या आया 39। चेक करना ऐसे ही यहां पे 12 ऐड करने पे क्या 87 बनता है। 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। ये बात समझ में? पर सर यहां पे आंसर क्या बनेगा भाई, यहां पे हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन जाएगा 87। तो मेरे ख्याल से अब आपको मजे आ रहे होंगे, आपको ये समझ में आया कि बेसिकली जो हम फॉर्मूला 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 करते रहते थे वो बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, वो कंसेप्ट है। तो प्लीज रटना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको ऐसे ही हर एक कंसेप्ट बताऊंगा कि कोई भी चीज कैसे बनी है कैसे नहीं बनी। मजा आया? मजा आया? मजा बस सर बहुत मजा आ रहा है। चलो फिर यहीं पे वीडियो पॉज करना, इस क्वेश्चन को खुद कॉपी पे सॉल्व करना, और आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं बहुत इंटरेस्टिंग। कैसे इंटरेस्टिंग समझेंगे, पहले इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके 20 से 30 सेकंड के लिए एनालाइज करो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। क्यों? ये आपके पेपर में 3 नंबर का आता है, फ्री के नंबर। चलो समझते हैं क्या कह रहे हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है जैसे ये हमारी क्या है फर्स्ट टर्म, सर जैसे ये हमारी क्या है फर्स्ट टर्म, बिल्कुल है सर। ऐसी ये हमारी क्या है सेकंड टर्म, बिल्कुल है सर। ऐसी ये हमारी क्या है थर्ड टर्म, बिल्कुल है सर। ये क्या आ गया? इसका मतलब क्या है, ये टर्म्स बढ़ती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं पे जाके इन टर्म्स में क्या आ रहा होगा 96। तो हमें ये बताना है 16 24 32 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन करते करते 96 कौन से नंबर पे आएगा। गलत, हमें चेक करना है कि 96 तक टोटल जो हमारी टर्म्स हैं वो कितनी बन गई। जैसे मैंने वहां पे T5 की वैल्यू निकाली थी, तो इसका मतलब क्या था 350 तक जो टर्म्स बनी कितनी बनी 5 बनी। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया क्या है क्या नहीं? तो बस हमें ये चेक करना है कि 16 से लेके 96 तक जाते जाते जो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी बनी, ये चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। सर पहले प्लीज ये चेक करो ना ये एपी में है या नहीं। तो आइए पहले इसको यही चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो चेक करना, पहली जो टर्म थी वो क्या थी 16, अगली जो टर्म थी कितनी थी 24, सर अगली जो टर्म थी कितनी थी 32। सर ऐसे करते 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 हमें जाना कहां तक है 96 तक, और चेक करना है कि 96 कौन से नंबर पे आता है, क्योंकि
सर ये हमारी क्या है फर्स्ट टर्म, सर ये हमारी क्या है सेकंड टर्म, सर ये हमारी क्या है थर्ड टर्म। ऐसे करते करते 96 भी कोई ना कोई नंबर पे आया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 32 तक रोक देता तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई 3। अगर मैं इसको 24 तक रोक देता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 2। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? तो कैसे निकालें? कुछ नहीं, n की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं n की वैल्यू निकाल लूं कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है तो वहां तक उतनी ही क्या होंगी टर्म्स होंगी। तो आइए पहले चेक करते हैं क्या कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए यहां पे सेकेंड टर्म में से माइनस क्या करूंगा फर्स्ट टर्म। चेक करना 24 में से 16 माइनस करो कितना होता है सर 8 होता है। सर आपने कैसे कर दिया? अरे यार बहुत आसान था, 8 और 6 14 होता है इसलिए मैंने क्या लिख दिया 24। यहां पे कर लेते हैं सर 32 में से माइनस क्या करो 24। तो सिंपल सी बात, कैरी इधर लिया कितना बन गया 12। 12 माइनस 4 कितना होता है 8 ही तो होता है। तो चेक करिए क्या यहां पे ये सेम आया, सेम आया। इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सर एक चीज यहां पे और होती थी, क्या होती थी फर्स्ट टर्म। तो चेक करना यहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है a, दैट विल बी 16। अब चेक करना सर यहां पे क्या कह रहा है, सर यहां पे ये कह रहा है कि हमारी जो टर्म है वो कितनी है 96। और 96 कौन से नंबर पे है, या 96 तक पहुंचते पहुंचते 96 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी बन गई, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो आओ ट्राई करते हैं। बताइए जी tn का मतलब क्या था? सर tn का मतलब था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, सर क्या लिखूंगा 96। 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 9th में फिर से पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 10th में फिर से पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वही वाला काम यहां पे कर रहे हैं, पर ये 8th क्लास वाला पार्ट, क्योंकि यहां पे a की वेरिएबल बचेगा। कैसे? आओ चलते हैं। सर a की वैल्यू क्या है 16, सर प्लस क्या लिखते हैं n माइनस 1, और सर चेक करना d की वैल्यू क्या है 8, सर इक्वल्स टू क्या है 96। अब हमारे पास यहां पे दो टाइप की जनता जो इसको दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करती है। आओ दोनों से सॉल्व करते हैं। पहली जनता, सर ये आपस में मल्टीप्लाई है तो ये एक टर्म है, सर ये एडिशन है तो ये एक टर्म है, सर इसको इधर ले जाओ तो क्या बनेगा n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 96 माइनस क्या लिखूंगा 16। चेक करना 6 माइनस 6 कितना होता है 0, 9 माइनस 1 कितना होता है 8। अब चेक करिए सर n माइनस 1 इंटू 8 कितना है 80। तो सर 8 यहां पे मल्टीप्लाई का है, इधर लेके जाइए क्या बन जाएगा डिवाइड, कितना बन गया 10। और सर यहां पे माइनस 1 का है, उधर लेके जाते हैं तो सर चेक करिए बन कितना गया 10 प्लस 1 कितना होता है 11। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 11वें नंबर पे जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है 96। यानी कि अगर 11वें नंबर पे हमारा 96 आ रहा है तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन जाएंगी 11। सर मेरा तरीका इसको सॉल्व करने का अलग था, वैसे कर लो। अब कुछ लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको एक्सपैंड करेंगे। भाई पहला तरीका तो ये, आइए अगले तरीके पे चलते हैं, एक्सपैंड करते हैं। क्या लिखूंगा 16 प्लस क्या लिखूंगा 8n, फिर क्या लिखूंगा माइनस 8 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 96। बढ़िया, आगे चलते हैं। सर 16 माइनस 8 कितना होता है 8, सर 8 कौन सा प्लस का, उसको उधर ले जाओ 96 माइनस क्या लिखूंगा 8। सर 96 में से 8 माइनस 88। तो चेक करिए यहां पे बन कितना आ गया 88, और इस 8 को इधर लेके जाता हूं क्या हो जाएगा डिवाइड। तो चेक करिए यहां से भी कितना आ गया 11। पर मैं अगर आसान की बात करूं, ये आसान है, बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? क्लियर हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा? मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो चेक करिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन जाएगा 11। यानी कि 16, 24, 32 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन करते करते 96 तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 11। ये बात समझ में आई, क्लियर हुई? अगर ये समझ में आया प्लीज एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि सर सब समझ में आ रहा है, सब मजा आ रहा है। अब देखो मजा ना सर तब आए अगर आप इसी क्वेश्चन की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कराओ कि इसको रियल लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं। आओ इसके एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे चलते हैं। आइए जी मैं समझाना चाहता हूं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है क्या नहीं, उसको समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं। लो जी मैंने आपके सामने, सर इससे पीछे आपने क्वेश्चन स्किप नहीं किए, करेंगे उसको भी करेंगे, पर अभी मैं इसी क्वेश्चन की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कराना चाहता हूं कि इस चीज को हम यूज कैसे कर रहे हैं। क्यों?
क्यों क्यों? बिकॉज यही वाला पार्ट जो है, जो मैंने सामने लिखा है, ये पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो आइए समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता। प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी ये क्वेश्चन बन के आता है डिविजिबल बाय 7, कभी ये बन के आता है डिविजिबल बाय 3, कभी ये बन के आता है डिविजिबल बाय 2, कभी ये बन के आता है +1 में डिविजिबल बाय 3 और 2। तो अभी हम इसका पहला पार्ट करेंगे, कौन से वाला, जब क्या बन के आया है डिविजिबल बाय 7। क्या कहता, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, कौन से, 2 डिजिट वाले। तो मुझे बताइए सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है? सर 00, अबे 00। सबसे छोटा कौन सा है? 10। फिर कौन सा है? 11। फिर कौन सा है? 12। फिर कौन सा है? 13। ऐसे करते करते सर लास्ट कौन सा है? 99। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हमारे पास नंबर सिस्टम में या नंबर्स में टोटल 2 डिजिट के नंबर कितने हैं? सर सिंपल सा फंडा, 99 में से क्या कर दो, 9 माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे? 90। तो 1 से लेके, मतलब हमारे पास टोटल 90 नेचुरल नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के। हमारे पास टोटल 90 नेचुरल नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। सर अगली चीज, यहां पे सर एक कंडीशन दे रहा है। क्या कंडीशन दे रहा है? ये बताने हैं कि इसमें से कौन कौन से 7 पे कट जाएंगे या 7 पे क्या है डिविजिबल। तो अगली यहां पे कंडीशन क्या दे दी कि यहां पे 7 पे डिविजिबल कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। ये बात समझ। सर चेक करना, 10 तो नहीं है, नहीं है। सर 11 तो नहीं है, नहीं है। सर 12 तो नहीं है, नहीं है। सर 13 भी नहीं है, नहीं है। सर 13 के बाद 14 आता है, क्या ये है? बिल्कुल है। क्या ये 7 का डिविजिबल है? बिल्कुल है। आगे चलें, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है। कितना होगा? सर अगला कौन सा होगा? 21। सर उससे अगला कौन सा होगा? 28। अब यहां पे पहली चीज नोटिस करने वाली कौन सी है? 14 के बाद कौन सा आया? 21। तो चेक करना गैप कितना हुआ? 7 का। सर चेक करना 21 के बाद कौन सा आया? 28। तो चेक करिए गैप कौन सा हुआ? 7 का। यहां पे समझाना या कहना क्या चाहता हूं कि हर एक 7 का मल्टीपल जो आएगा वो 7 के गैप के बाद आएगा। या अगली चीज, अगर यहां पे क्वेश्चन आता मल्टीपल ऑफ 3, तो हर एक 3 का मल्टीपल कितने के गैप के आता? 3 के गैप के ऊपर आता। ये बात समझ में आई? ऐसी हर एक 2 का मल्टीपल 2 के गैप पे आता। हर एक ऐसे ही 8 का मल्टीपल 8 के गैप पे आता। ये बात समझ। यानी कि हमने सारे नंबर ऑप्ट नहीं करने। कौन से नंबर ऑप्ट करने थे? वो 2 डिजिट वाले नंबर जो कि हमारे 2 डिजिट के भी हैं और 7 के मल्टीपल भी हैं। तो पहला कौन सा हुआ? 14। अगला कौन सा हुआ? 21। अगला कौन सा हुआ? 28। 7 का टेबल लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। अगला कौन सा हुआ? 35। ऐसे करते 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 सर लास्ट में कौन सा हुआ? क्या 99 होता है? नहीं सर, 98 होता है। बिकॉज मुझे 14 का टेबल याद था। 14 इंटू 7 कितना होता है? 98। यानी कि हमारे पास यहां पे एक सीक्वेंस बन गया। क्या बन गया? 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन कहां तक? 98 तक। हमें इन सभी नंबर्स को काउंट करना है, या हमें इन सभी टर्म्स को काउंट करना है, या फिर हमें सभी टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि ये टोटल टर्म्स कितनी है, ये टोटल टर्म्स कितनी है। क्यों? अगर मैं सारी टर्म्स काउंट कर लूंगा तो मेरे पास सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर आ जाएंगे जो कि 7 के क्या है? मल्टीपल। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं क्या नहीं? तो आइए चेक करते हैं बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन ये। तो चेक करिए, ये हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म। ये हमारी क्या है? सेकंड टर्म। ये हमारी क्या है? थर्ड टर्म। ये हमारी क्या है? फोर्थ टर्म। ऐसे करते करते मुझे काउंट करना है कि 98 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी बन जाएंगी। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? तो चलो फिर काउंट करते हैं। पहले चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं। चेक करिए, 21 माइनस 14 कितना होता है? 7। चेक करिए 28 माइनस 21 कितना होता है? 7। चेक करिए 35 माइनस 28 कितना होता है? 7। अरे मेरे भाई बीच में कुछ ऐसे भी बोल रहे हैं, सर काउंट कर लेते हैं। भाई साहब यहां तो काउंट कर लोगे, बट अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता कि बताइए टोटल 3 डिजिट के नंबर कितने हैं जो 7 के मल्टीपल हैं, बस फिर वहां काउंट यही कर पाते पेपर में और कुछ ना कर पाते।
तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैथ्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को या प्रॉब्लम्स को क्या करे, आसान बनाए, वही बना रहा हूं। आइए आगे चलते हैं। तो सर सब में 7 का डिफरेंस है, तो सर कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना हो गया, 7। बहुत बड़ी। आइए आगे चलते हैं। सर अब अगर ये पता लग जाए कि 98 कौन से नंबर पे आता है तो काम हो जाएगा। अच्छा सर एक चीज और, सर यहाँ पे फर्स्ट टर्म चेक करिए, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 14। तो सर यहाँ पे कुछ डेटा हमने फिल्टर किया, सर फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है, 14, और सर कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 7, और सर जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो कितनी है, 98। मतलब हमें 98 तक काउंट करना है कि 98 कौन से नंबर पे आया, क्योंकि वहां तक जाते जाते टोटल टर्म्स आ जाएंगी या टोटल नंबर आ जाएंगे जो 2 डिजिट के हैं और जो 7 के क्या हैं, मल्टीपल। आओ ट्राई करते हैं वही वाला काम जो अभी कर रहे थे। क्या लिखूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या आया, 98। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब a की वैल्यू क्या है, 14, प्लस क्या लिखूंगा, n माइनस 1, चेक करिए d की वैल्यू कितनी है, 7, इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, 98। सॉल्व करते हैं, कौन सा आसान, मेरे को तो यही आसान लगता है। आइए जी आगे चलते हैं। n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, 98 माइनस क्या लिखूंगा, 14। आइए सर सॉल्व करते हैं, क्या बन गया, 8 माइनस 4 कितना होता है, 4, 9 माइनस 1 कितना होता है, 8, और इधर क्या बन गया, 9 माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो गया, प्लस, तो चेक करिए n की वैल्यू क्या बन गई, 12 प्लस 1, तो चेक करिए ये कितना होता है, 13। अब इसका मतलब सिंपल भाषा में क्या है, इस n की वैल्यू जो 13 आई है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 डिजिट के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 13 नंबर ऐसे हैं जो कि 7 के क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ये समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, क्या नहीं कहना चाह रहा। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आप ये मान के चलिए बहुत ही आसान है एपी, अगर आप कंसेप्ट्स को समझ पाते हैं। पर यही एपी आपको बहुत मुश्किल लगेगा अगर आप कंसेप्ट्स को नहीं समझेंगे, उसको रटेंगे। तो प्लीज कोई कंसेप्ट को रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता हूं, क्लियर हुआ। चलो फिर एक काम करते हैं, आज हम यहीं पे अपना जो लेक्चर है वो क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। अब फिर से दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही एपी के और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। मैं फिर से आपको बार बार कहता हूं, एक ही बात कहता हूं, अगर एजे सर है साथ तो टेंशन या फिक्र की क्या है बात। और हमारा टारगेट क्या है, मैथ्स में 100 में से 100, मतलब मैथ्स का पेपर फोड़ना है, 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं। आप ये मान के चलिए, अगर आप मेरे लेक्चर देख लेते हैं और जो मैं आपको सॉल्व करने को कहता हूं वो आप साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए आपके मैथ्स में से 100 नंबर कहीं भी नहीं गए। चलिए जी, फिर हम आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे क्या करते हैं, पॉज करते हैं, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी एपी के साथ। तो किसी को अगर कुछ समझ में ना आया हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं दोबारा से अगले लेक्चर में उसको क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। और अगले लेक्चर में हम इससे और बेहतर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नॉर्मली बच्चों को क्या होते हैं, डाउट्स में होते हैं। छोटी सी बात, ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए फटाफट से नीचे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, फटाफट से वेदांतु के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी जो भी अगली वीडियो आएगी वो आपके पास आ जाए फटाफट, और आप उस वीडियो को लगाओ और फटाफट से एपी के क्वेश्चंस को निपटाओ और पेपर में 100 में से 100 नंबर पाओ, क्योंकि एजे सर हैं आपके साथ तो टेंशन की क्या है बात। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।